हेलो पीपल, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशनल कोड फोर्सेस राउंड 117 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम सी, दैट इज चैटबैन। बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। So as always, let us start by understanding the question. Chatban. You are a usual chat user on the most famous streaming platform. Of course, there are some moments when you want to chill and spam something. ठीक है, स्टोरी है. More precisely, you want to spam the emote triangle of size k. It consists of 2k minus 1 messages. The first message contains of one emote, second contains of 2 emotes, and so on up to kth message contains of k emotes. K plus 1 message contains k minus 1 emotes, k plus 2 message contains k minus 2 emotes up to last 2k minus 1 message contains 1 emote. Example k equals to 3. ठीक है, क्या बोला गया है कि हमें स्पैम करना है मैसेज. ठीक है, और ये स्पैम हमें क्या करना है, स्पेसिफिकली k साइज का इमोट ट्राइंगल करना है. k साइज का इमोट ट्राइंगल जो है उसमें 2k माइनस 1 मैसेजेस है. और क्या बोला गया है कि फर्स्ट मैसेज में एक इमोट है, सेकंड में 2 है, अप टू केथ मैसेज में के इमोट्स है, फिर कम होते जाएंगे. के प्लस 1th मैसेज में के माइनस 1 है, के प्लस 2th मैसेज में के माइनस 2 है, अप टू 2k माइनस 1 मैसेज में अगेन एक इमोट है. फॉर एग्जाम्पल, अगर k इक्वल टू 3 है तो हम यहाँ पे इमोट नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, हम एक डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो पहले मैसेज में 1 है, फिर दूसरे में 2 डॉट्स है, तीसरे में 3 है, फिर k इक्वल टू 3 तक ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि k 3 है तो 3 तक बढ़ता जाएगा. अब टोटल कितने होंगे, 2k माइनस 1 मतलब 6 माइनस 1 5 मैसेजेस. तो अब वापस कम होने लगेगा, मतलब अब 2 और फिर 1. अगर k इक्वल्स टू 4 है तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर अगेन 3 देन 2 देन 1. कितने हुए, 7, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 1. ये फर्स्ट मैसेज, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये 7th मैसेज. इसमें एक इमोट, इसमें 2 3 4. के इक्वल टू 4 है तो 4 तक बढ़ेगा, फिर वापस एक एक कम होगा, 3 2 1. ठीक है, तो इस तरह का मैसेज हमें स्पैम करना है. Of course, most of the channels have auto moderation. Auto moderator of the channel will ban you right after you spam at least X emotes in the succession. Assume you are the only user. क्या बोला गया है कि ये जिस चैनल में हम स्पैम कर रहे हैं मैसेज, उसमें एक ऑटो मॉडरेटर है. ये क्या चेक करेगा कि स्पैमिंग हो रही है कि नहीं. तो जैसे ही हम ग्रेटर देन इक्वल टू X इमोट्स स्पैम करेंगे, मतलब कि प्रिंट करेंगे, तो ये क्या करेगा, हमें बैन कर देगा, मतलब कि उसके आगे हम मैसेजेस सेंड नहीं कर पाएंगे. ग्रेटर देन इक्वल टू X इमोट्स अगर हमने प्रिंट किए, मैसेज किए, तो ये मॉडरेटर हमें बैन कर देगा. ओके, बोला गया है यू कैन अज्यूम यू आर दी ओनली यूजर. नाउ यू आर इंटरेस्टेड हाउ मेनी मैसेजेस विल यू राइट बिफोर गेटिंग बैंड. तो अब जैसे हम k इक्वल टू मान लो 10 होगा, तो पहले एक इमोट जाएगा पहले मैसेज में, फिर दूसरे मैसेज में 2, फिर तीसरे मैसेज में 3. ठीक है, तो ऐसे हम सेंड करते रहेंगे. अब x की कुछ वैल्यू होगी जिस पे कि मॉडरेटर हमें बैन कर देगा. तो यहाँ पे पूछा गया है कि आपको बैन करे उससे पहले आप कितने मैसेजेस सेंड कर चुके होंगे, ये बताना है. Or maybe you will not get banned at all. That is, you will write all the 2k minus 1 messages and complete your emote triangle successfully. फिर बोला गया है कि ये भी हो सकता है कि आपका भी बैन ही ना हो, मतलब कि ये जो k साइज का हमें ट्राइंगल प्रिंट करवाना है, इसमें टोटल जितने भी इमोट्स है वो सारे के सारे लेस देन इक्वल टू x हो. ठीक है, स्पैम एटलीस्ट x, सॉरी लेस देन x हो. तो अगर लेस देन x होगा तो फिर वो हमें बैन नहीं करेगा. टोटल जो इमोट्स है वो अगर लेस देन x हुआ तो उस केस में तो हम बैन नहीं होंगे. जैसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू x होगा हमें बैन कर देगा. तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है कि हम बैन ही ना हो. नोट दैट इफ़ यू गेट बैंड बिकॉज ऑफ राइटिंग अ मैसेज, दिस मैसेज इज ऑल्सो काउंटेड. ठीक है, अब ये क्या बोला गया है लास्ट में कि अगर आप किसी मैसेज को प्रिंट करते टाइम बैन हो जाए तो वो मैसेज भी काउंट करना है. मतलब कि ये k इक्वल टू 4 है, मान लो x की वैल्यू है 7,
तो फर्स्ट लाइन में एक इमोट है, फिर सेकंड लाइन में 2 इमोट है, फिर थर्ड लाइन में 3 इमोट है, तो 1 + 2 3, 3 + 3 यहाँ तक कितने 6 इमोट्स हो गए। अब आप जैसे ही ये वाला इमोट प्रिंट करोगे तो 7 इमोट हो जाएंगे। ये मैसेज प्रिंट करने जाओगे तो जैसे ही ये इमोट आएगा तो टोटल नंबर ऑफ इमोट्स कितने हो जाएंगे। ये मैसेज अगर मैंने प्रिंट किया तो टोटल 10 हो गए, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो हम बैन हो जाएंगे। तो बोला गया है कि आप जिस मैसेज में बैन हो उसको भी काउंट करना है। तो इस केस के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 मैसेजेस। ओके, और फिर आगे कंस्ट्रेंट्स और इनपुट वगैरह दिया गया है। ठीक है, तो एक बार मैं अगर यहाँ पे कंक्लूड कर दूँ क्वेश्चन को, तो हमें के दिया गया है क्वेश्चन में और एक्स दिया गया है। इनपुट का फॉर्मेट है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर सभी टेस्ट केस में के और एक्स। तो हम के साइज का इस तरह का ट्रायंगल प्रिंट करेंगे और अगर किसी स्टेप पे टोटल कितने मैसेजेस होंगे 2k-1, और अगर किसी स्टेप पे नंबर ऑफ इमोट्स अगर x को एक्सीड कर दे, ग्रेटर देन इक्वल टू x हो गए, तो मॉडरेटर हमें बैन कर देगा। तो टोटल कितने मैसेजेस हम सेंड कर पाएंगे वो हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स मैंने लिख दी है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है, कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर में अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ऐसे ऑसम लेक्चर्स आप तक पहुँचा रहा है। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको प्लेसमेंट लगने तक कोई भी फीस पे नहीं करनी है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स भी मिलेंगे। So make sure to check out the link in the description to skyrocket your career with Newton School. So अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो सबसे पहले तो हम अगर हमारे पास k है तो टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस 2k-1 है। ठीक है, तो हम एक फोर लूप लगा के i = 1 2 3 अप टू 2k-1 करके फिर एक काउंट रखेंगे कि कितने इमोट्स हुए, लेस देन x है, ये नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम फोर लूप लगाते हैं i = 1 से लेके 2k-1 तक का, तो k की रेंज है 10⁹, मतलब कि 2k-1 भी हो जाएगा 10⁹ की रेंज का। तो वो क्या हो जाएगा, वो टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा। ठीक है, तो ये हम ब्रूट फोर्स से नहीं कर सकते। लुकिंग एट दी कंस्ट्रेंट्स, हमें या तो लॉग एन जैसा कुछ करना पड़ेगा या तो कांस्टेंट टाइम में करना पड़ेगा। कांस्टेंट टाइम में करने के लिए फॉर्मूला जैसा कुछ लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लॉग एन जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक बाइनरी सर्च और समथिंग, बट फॉर्मूला के बारे में हम सोच सकते हैं क्योंकि जो पैटर्न दी गई है उसमें जो इमोट्स हैं वो कंसेक्यूटिवली इंक्रीज हो रहे हैं, फिर कंसेक्यूटिवली डिक्रीज हो रहे हैं, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। अगर k है तो टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस कितने होंगे 2k-1 मैसेजेस। ठीक है, अब इमोट्स किस तरह से बढ़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4 अप टू k प्लस k-1 प्लस k-2 अप टू 1। ठीक है, तो मान लो 1 से लेके कुछ नंबर तक का, मुझे 1 से लेके k-5 तक का सम चाहिए। तो हमारे पास नहीं है क्या n × n+1/2 फॉर्मूला, राइट। तो हमें यहाँ पे ये पैटर्न दिख रही है कि जो इमोट्स है वो पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। ठीक है, तो इसके बारे में हम कुछ सोच सकते हैं। अब हमारी फॉर्मूला जो है वो 1 से लेके k तक ही एप्लीकेबल है, फिर यहाँ से वापस k-1 जैसा जा रहा है। तो हम क्या काम करेंगे, हम 2-3 इफ एल्स लगा देंगे, जिससे कि मतलब अलग अलग केसेस कर देंगे, जिससे कि हमारा काम ईजी हो जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो बेस केस ले लेते हैं कि अगर सारे के सारे इमोट्स लेने के बाद भी अगर जो टोटल सम है वो x से कम है तो टोटल मैसेजेस हो जाएंगे 2k-1। के साइज के लिए 2k-1 मैसेजेस है, इमोट्स कितने होंगे 1 + 2 + 3 + 4 अप टू k प्लस k-1 प्लस k-2 अप टू 1। अब ये जो है इसको मैं ले सकता हूँ k × k+1/2 प्लस इसको मैं क्या ले सकता हूँ 1 से लेके k-1 तक का सम, मतलब k-1 × k/2 विच इज इक्वल टू k/2 कॉमन k-1 प्लस k+1 विच इज इक्वल टू 2k, जो कि है k²। मतलब कि k साइज का अगर ट्राइंगल है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इमोट्स जो होंगे वो k² होंगे। ठीक है, तो सबसे बेस केस क्या हो गया कि इफ
के स्क्वायर इफ के स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एक्स, जो हमें रेंज दी गई है जहाँ तक हम इमोट्स ले सकते हैं, तो क्या कर देंगे हम प्रिंट 2k माइनस 1, बिकॉज हम सारे के सारे मैसेजेस प्रिंट करवा पाएंगे। अब अगर ये एक केस हो गया, अब सेकंड केस ये लेते हैं कि अगर ये हमारा ट्राइंगल है, ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1 से लेके यहाँ तक की डायरेक्ट फॉर्मूला है, 1 से लेके केथ मैसेज तक कितने इमोट्स होंगे, k इंटू के प्लस 1/2। तो एक केस ये ले लेते हैं कि एक केस तो हमने क्या लिया कि सारे के सारे इमोट्स मिला के x से कम है। दूसरा ये केस लेते हैं कि अगर इसमें जितने इमोट्स हैं वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू x है, ग्रेटर देन x है। तो अब ऐसा क्यों ले रहे हैं, बिकॉज अगर यहाँ पे जितने भी इमोट्स है वो अगर ग्रेटर देन x है, इसका मतलब हमारे जो मैसेज बैन होंगे वो केथ मैसेज से पहले ही बैन हो जाएगा, ठीक है। तो वहां तक तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, मान लो p आंसर है हमारा, तो p इंटू p प्लस 1/2, ठीक है। तो सेकंड केस क्या हो गया, ये फर्स्ट केस। सेकंड केस इफ k इंटू के प्लस 1/2, ये क्या है, 1 से लेके k तक जितने इमोट्स है वो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला है, इज ग्रेटर देन x। तो उस केस में यहाँ पे 1 से लेके केथ तक ही कोई ऐसा वैल्यू होगा p जिसके लिए ये जहाँ पे ये ब्रेक हुआ होगा, वो कैसे मिलेगा हमें। अगर ये है तो हम क्या कर सकते हैं, l इंटू एल प्लस 1/2 इक्वल्स टू x, क्योंकि वो यहाँ कहीं पे ही होगा, ठीक है। इसका मतलब एल स्क्वायर प्लस एल माइनस 2x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फॉर्मूला लगा सकते हैं रूट्स का, l इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब यहाँ पे डिवाइड बाई 2 है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, क्या यहाँ पे माइनस हो सकता है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मैसेजेस हम देख रहे हैं वो कभी माइनस नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, 1 प्लस 8x का स्क्वायर रूट माइनस 1/2। और इसमें हम क्या लेंगे, हम सीलिंग फंक्शन को लेंगे। सीलिंग फंक्शन को क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जिस मैसेज पे आप ब्रेक करते हो, जिस मैसेज पे नंबर ऑफ इमोट्स ग्रेटर देन इक्वल टू x हो जाते हैं, उस मैसेज को भी काउंट करना है, तो इसलिए हम सीलिंग ले लेंगे। अगर परफेक्ट इंटीजर आता है तो वही रहेगा, अगर 4.2 आता है तो वो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड केस हो गया। अब देखो हमने पूरे का केस ले लिया, अगर हमारा आंसर यहाँ तक है वो केस ले लिया। अब बचा क्या, अगर हमारा आंसर यहाँ कहीं पे है तो। अब अगर आंसर यहाँ कहीं तक है तो एक काम करते हैं, पहले इतना तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जिससे कि वर्क इजी हो जाए। तो थर्ड केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर k इंटू के प्लस 1/2 है वो लेस देन इक्वल टू x है, ठीक है। तो सबसे पहले तो x को मैं क्या कर दूंगा, x इक्वल्स टू x माइनस k इंटू के प्लस 1/2, मतलब कि यहाँ तक के निकाल दिए, ठीक है। तो अब जो x बचेगा उसके साथ मुझे खेलना है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक बात देखो, जो अब हम ऊपर से नीचे आ रहे थे तो हमारी काउंटिंग 1 2 3 ऐसे जा रही थी, अब हमारी काउंटिंग k-1 k-2 k-3 ऐसे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। अब मैं क्या मानता हूँ कि ये नीचे वाला पार्ट है ट्राइंगल का, ठीक है, ये यहाँ पे k-1 मोड्स है, यहाँ पे k-2 है, और यहाँ पे इमोट्स सॉरी, और यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे कोई L रहा होगा, यहाँ पे कोई L रहा होगा जहाँ पे मुझे बैन कर दिया होगा, ये हम कह सकते हैं। यहाँ पे कोई L रहा होगा जहाँ पे मुझे बैन कर दिया होगा, तो वहाँ तक मुझे काउंट करना है। तो अगर मुझे इतना सम चाहिए तो इसके लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं है k-1 k-2 k-3 के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम दिस
माइनस दिस, ये तो कर सकते हैं क्योंकि इसका भी फॉर्मूला है और इसका भी है, क्योंकि ये 1 2 3 अप टू L जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो अब जो x में से हमने ऊपर वाला हटा दिया, ये k इंटू के प्लस 1/2 इमोट्स हटा दिए, अब इतने बचे हैं। अब k इंटू यहां से लेके यहां तक का सम क्या है, k माइनस 1 इंटू के बाई 2, 1 से लेके k माइनस 1 तक एलिमेंट्स है, माइनस l इंटू एल प्लस 1/2। इसको हम किससे इक्वेट कर देंगे, रिमेनिंग x से। अब ये वैल्यू है वो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं ये कह सकता हूं l इंटू एल प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू k माइनस 1 इंटू के अपॉन 2 माइनस एक्स, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, अब इस पूरे को मैं कुछ ले लेता हूं x डैश। ठीक है, तो यहां पे l की वैल्यू क्या आ जाएगी, यही हो जाएगा √1 प्लस 8x डैश माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब यहां पे एक बात समझो, यहां पे मुझे क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस चाहिए। तो अगर मैं जहां पे बैन कर रहे हैं मुझे उससे नीचे वाला अगर निकाल लूँ, जहां पे बैन कर रहे हैं मुझे उससे नीचे वाला मैं निकाल लूँ, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा आंसर होगा 2k माइनस 1 टोटल मैसेजेस माइनस l। आप समझ रहे हो, टोटल 2k माइनस 1 मैसेजेस है। ये जो l मुझे मिल रहा है वो क्या है कि ये स्टार्टिंग से है, 1 से लेके l है। ठीक है, जहां पे मुझे बैन कर रहे हैं वो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। अगर मैं सील लगाऊंगा, अगर मैं फ्लोर लगाता हूं तो मुझे कौन सी वैल्यू मिलेगी, जहां पे मुझे बैन कर रहे हैं उसके बाद वाली l मिलेगी अगर मैं फ्लोर कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, l इक्वल्स टू फ्लोर ऑफ, अब ऐसा क्यों करूंगा, इससे मुझे मिलेगा l, जिस ये l डैश है यहाँ पे बैन हुआ था, तो अगर मैं फ्लोर लगाऊंगा तो मुझे ऐसी वैल्यू मिलेगी जिसके जिस यहाँ l डैश पे मैं अगर बैन हुआ हूँ तो l में मुझे l डैश माइनस 1 मिलेगा। मतलब कि पहली ऐसी वैल्यू जो मैं नहीं ले रहा। ठीक है, l डैश पे बैन हुआ, ये है l इक्वल टू एल डैश माइनस 1, मतलब l ऐसी है पहली वैल्यू जिसको मैंने नहीं लिया। और मुझे क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस। तो टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस 2k माइनस 1 है और नीचे से लेके l तक मैंने नहीं लिए, 1 2 3 अप टू l तक नहीं लिए, तो टोटल माइनस l, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लगा दिया और इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस 2k माइनस 1 माइनस l। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं वापस एक बार कंक्लूड कर दूं तो अगर टोटल नंबर ऑफ इमोट्स लेस देन इक्वल टू x है तो सारे के सारे मैसेज प्रिंट हो जाएंगे। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला थी, उसका यूज़ करने के लिए अलग अलग टेस्ट केसेस कर दिए। फिर अगर ये है k इंटू के प्लस 1/2 ग्रेटर देन x, मतलब कि इनमें जितने इमोट्स है वही अगर x से बढ़ रहे हैं, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं कि यहाँ पे कोई l होगा जो कि जहाँ पे बैन हो जाएंगे। तो वो फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे सील लगा दिया। सील क्यों लगाया, क्योंकि अगर किसी मैसेज पे मैं बैन होता हूँ तो भी उसको काउंट करना है, क्वेश्चन में दिया है। फिर अगर इतने इमोट्स से x की वैल्यू 0 नहीं होती तो पहले तो हम उतने सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हमारा वर्क इजी करने के लिए, x इक्वल टू एक्स माइनस के इंटू के प्लस 1/2। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास फॉर्मूला पीछे से मूव होने की नहीं थी, k माइनस 1 k माइनस 2 की, तो हमने दिस माइनस दिस कर दिया जिससे कि हमें ये मिल जाए। सो k माइनस 1 इंटू के बाई 2 माइनस दिस इक्वल टू एक्स, तो ये वैल्यू मिल गई। अब ये पूरी नॉन वैल्यू है कोई x डैश, यहाँ पे मैंने फ्लोर इसलिए लिया क्योंकि अगर मैं l डैश पे बैन हो रहा हूँ तो उसको तो काउंट करना है। तो फर्स्ट वैल्यू जो मैं मैसेज नहीं प्रिंट करूँगा वो होगी l, और मुझे टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस चाहिए, तो 2k माइनस 1 और यहाँ 1 से लेके l तक मैंने नहीं लिया, सो माइनस l। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है और कंसेप्ट भी क्लियर है। इसमें कुछ इंप्लीमेंटेशन जैसा दिखाने जैसा है नहीं। ठीक है, इसका जो सोल्यूशन कोड है वो मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया। थैंक यू।